हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी, कल जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला था वो आपको किस तरीके से लेटर को लिखना है और कितने प्रारूप आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैंने कल आपको सिलेबस में जो 3 प्रारूप आपके लेटर लिखने के होते हैं मैंने आपको तीनों बताए थे। और कल मैंने जो वीडियो डाली हुई थी उसमें 2 प्रारूप मैं आपको बता चुकी थी। आज लास्ट तीसरा प्रारूप किस तरीके से आपका लेटर लिखने के लिए आता है, ठीक है। और तीसरा प्रारूप कौन सा आपके बोर्ड में लगा हुआ है उस पर मैं लेटर लेकर आई हूँ, उसको आप लोग देखेंगे। और आपके अभी तक जितने सत्र में जो भी पेपर आया हुआ है उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है और कौन सा प्रश्न इम्पोर्टेंट है वो भी मैं नीचे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप वीडियो के अंत में जब इन तीनों लेटर को देख लेंगे, ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। किस तरीके से आपको तीसरा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, कहीं पे ज्वाइनिंग आपको लेनी है तो किस तरीके से आप आवेदन पत्र या जो लेटर होगा वो लिखोगे। अब आइए टॉपिक पर आते हैं। ये कक्षा 12th के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो आपके लेटर, ये यहाँ पे आप नंबर लिख लीजिए, नंबर 6 की स्कोरिंग करने वाला ये आपका प्रश्न है। और सिंपल भी, बस लिखने का प्रारूप आपको पता होना चाहिए, आप इजीली इसको लिख पाएंगे। कल मैंने जो बताया था सिंपली आपको वो समझ में आया होगा, मुझे ऐसी आशा है। अब तीसरा जो प्रारूप आपका है नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो आपके लेटर्स हैं 3 दिए गए, 3 में से आपको कोई 2 तैयार करने हैं। जो आपको 2 मैंने पढ़ाए, मैं तीनों ही पढ़ा रही हूँ आपको, तीनों में से जो 2 सिंपल लगते हैं उन प्रारूपों को आप तैयार कर लीजिए। 2 में से आपके अथवा करके जो प्रश्न रहेंगे उसमें से एक आपका 100% फंस जाएगा। तो आप ओनली 2 पर फोकस करिए और मैं नीचे प्रश्न आपको बता दूंगी किस तरीके से प्रश्न आपके आए हुए हैं। आइए देखते हैं। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, कभी आपको ज्वाइनिंग कहीं लेनी हो तो आप किस तरीके से अपने अधिकारी को या अपने जो प्रबंधक महोदय होंगे उनको किस तरीके से आप लेटर लिखेंगे। देखिए, सेवा में इस तरीके से लिख के अल्पविराम देंगे थोड़ा सा, फिर संबोधन में हम लिखेंगे श्रीमान प्रबंधक महोदय DAV इंटर कॉलेज। अब आपको कोई दूसरे कॉलेज का नाम लिखना है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगर आपको जगह चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो इजीली आप लिख सकते हैं। आप फिर लिखेंगे मानवर, अल्पविराम देंगे थोड़ा सा और नई लाइन से 25 मार्च 2018 के दैनिक अमर उजाला में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्रवक्ता हेतु अपना प्रार्थना पत्र आपकी सेवा में प्रेषित कर रही हूँ, ठीक है, या जो वॉइस है वो प्रेषित कर रहा हूँ, ऐसा लिखेंगे। अब एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि जो आपका आवेदन पत्र होता है वो अभी तक आपका लिपिक, ठीक है, लिपिक के पद के लिए, लिपिक पद के लिए, दूसरा स्टेनो के पद के लिए, स्टेनो के पद के लिए, तीसरा लेखपाल के पद के लिए, के पद के लिए, चौथा प्रवक्ता के पद के लिए, प्रवक्ता के पद के लिए, ठीक है। ये 4 प्रश्न आपके अभी तक बोर्ड में पूछे गए हैं। इससे बाहर, मैंने इतने साल के पेपर उठा के देखे, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा। अब एक प्रारूप आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, आवेदन का, तो चाहे वो लिपिक की नौकरी के लिए हो, चाहे स्टेनो की नौकरी के लिए हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे आपका प्रवक्ता, ठीक है, उसके लिए आपका हो, आपका सेम लिखने का तरीका रहेगा। बस चेंज क्या हो जाएगा आपका कि जहां आपने लिपिक के पद के लिए आवेदन किया तो उधर आप लिपिक लिख देंगे, जहां स्टेनो के लिए किया वहां स्टेनो लिख देंगे, जहां लेखपाल किया वहां लेखपाल के लिख देंगे, जहां प्रवक्ता पद के लिए किया वहां प्रवक्ता लिख देंगे। और जो आप संलग्न प्रतिलिपि, जो आपने कागज या डॉक्यूमेंट जो आप एक जो आपका लिफाफा होगा उसमें रखेंगे तो उसमें सारी फोटोकॉपीज रखी जाती हैं। तो उस फोटोकॉपीज में जो लिपिक के पद के लिए होंगे, तो लिपिक के पद का मतलब है कि उसको कंप्यूटर में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर की एक क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं बताऊंगी आगे कैसे आपको पूरी सीरीज तैयार करनी है। और स्टेनो का जो पद होगा उसमें भी टाइपिंग होती है, तो निश्चित बात है कंप्यूटर का ज्ञान उसमें भी होना चाहिए, तो ये कंप्यूटर का कॉलम उसमें भी बढ़ जाएगा। लेखपाल के पद के लिए इसमें भी लेखपाल को टाइपिंग आनी चाहिए, तो इसमें भी आपका एक कॉलम आपका कंप्यूटर का बढ़ जाएगा। प्रवक्ता के पद के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है उसमें आपको B.Ed, ठीक है, जो शिक्षा शास्त्र में डिग्री होती है
वो होना मैंडेटरी होता है। और कहीं कहीं ये शिक्षा शास्त्र में ये नहीं भी मांगा जाता है, बट कहीं कहीं मांगा भी जाता है। और आपका जो पीजी होता है, मास्टर्स, ठीक है, एमए, वो भी आपका प्रवक्ता के लिए होना चाहिए। तो आपको किस तरीके से क्वालिफिकेशन किस वाले पद में डालनी है वो मैं आगे सीरीज मैंने बनाई हुई है, उसमें मैं आपको चेंज करना बता दूंगी। एक आप प्रारूप तैयार कर लीजिए किसी भी आवेदन के लिए, लिपिक के पद के लिए, स्टेनो पद के लिए, लेखपाल के लिए, प्रवक्ता के लिए, कोई भी आ जाए, बस थोड़ा सा आपको 2 शब्द का हेरफेर करना है, बाकी आपका पूरा इजीली तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम चेंज करते हैं इसको। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, विज्ञापन एक अमर उजाला जो पेपर है उसमें आपका निकला हुआ है, और हिंदी के प्रवक्ता पद हेतु मुझे आवेदन पत्र प्रेषित करना है, तो वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे देखिए, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता मैंने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है, ठीक है, प्रवक्ता का मतलब है जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ऐसे ही किसी जब सरकारी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए जब शिक्षक का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, तो उन सरकारी शिक्षकों को एक आवेदन पत्र देना होता है। जी, जो आप लिख रहे हो ना, वो इसका प्रारूप होगा। जो सरकारी टीचर होंगे वो प्रवक्ता के पद के लिए अपना जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह होगा या आवेदन करना चाहेंगे, उनके लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जो आपके 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनको हम प्रवक्ता कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रवक्ता का पद का मैं उसी का आपको लिखने का प्रयास कर रही हूँ, किस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखते हैं, मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता मतलब मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो सारे डॉक्यूमेंट, तो साहित्यकार अनुभव मैंने कितने साल पढ़ा हुआ है, एक्सपीरियंस मेरा कितना है, वर्किंग एक्सपीरियंस मेरा कितना है बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है, का विवरण नीचे दे रही हूँ, और जो बॉयस होंगे वो लिखेंगे दे रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए, आशा करती हूँ, अब जो बॉयस होंगे वो लिखेंगे आशा करता हूँ, ठीक, इतना आप चेंज कर सकते हैं, स्वर का परिवर्तन है, कि आप मुझे इस पद हेतु योग्य समझकर मुझे सेवा देने का शुभ अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। तो ये हम किसी अपने जो अधिकारी हैं उनको लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विज्ञापन डाला हुआ है और मुझे उस पद की ज़रूरत है, तो मैं उनको एक लेटर लिखूंगी। किस तरीके से तो वो लिखा जाता है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इस पद हेतु मेरी योग्यता उस अनुसार है, तो मैं इस पद के लिए आवेदन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सु अवसर मतलब बहुत अच्छा अवसर मुझे आप प्रदान करेंगे। अब आगे देखिए, अगर आवेदन करने के लिए जब आपको लिखने के लिए लेटर्स आएगा तो उसमें आपको एक ये सीरीज बनानी होती है। अगर आप ये जो मैंने ये आपको सीरीज बना के बताई है, अगर ये आप बनाते हो कॉपी में, ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसको अगर आप बनाते हैं तो आपके 6 में 6 नंबर मिलते हैं, और मेरे हिसाब से आपको जो आवेदन का प्रारूप आता है उस पर ही लेटर लिखना चाहिए, क्योंकि आवेदन के प्रारूप में एक सीरीज ये अलग से डलती है, और जितना आप लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी के लिए, ठीक है, जो लिखोगे उसमें कोई इस तरीके का प्रारूप नहीं बनता है। और एक मैंने आपका और बताया था, जो आपका ऋण मांगने के लिए होगा बैंक के लिए, उसमें भी आपको कोई क्वालिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ पे भी ये सीरीज नहीं बनती है। और जब जो बच्चे इस वाली सीरीज को फॉलो करके नियुक्ति वाला आवेदन पत्र लिखते हैं तो उनको अच्छी स्कोरिंग करने में हेल्प मिलती है, बिकॉज आपको ये सीरीज बनाना आना चाहिए। अब देखिए कैसे हम सीरीज बनाते हैं। जो भी हम योग्यता या पढ़ाई कर लेते हैं, तो जब पूरी एजुकेशन पूरी हो जाती है तब उसके बाद ही तो हम कोई जॉब करते हैं। तो जॉब के लिए सबसे पहले हमें स्टडी करना जरूरी होता है और अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। उसके लिए हमें क्या मिलता है, उसके लिए हमें रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उस रिपोर्ट कार्ड में जो भी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, ठीक है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, किस जगह से आपने की, कौन सा बोर्ड आपका था, कितने सन में आपने की, और कौन कौन सी कक्षा आपने पास की, ये 4 आपके टॉपिक रहते हैं। अब देखिए पहले देखते हैं, सबसे पहले परीक्षा या योग्यता, दूसरा उत्तीर्ण होने का वर्ष जब आपने पास किया है, जैसे कि आप 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो 2024, ठीक है, तो आपका मैट्रिक मतलब क्या हो गया, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल आप 2024 में दे रहे हो। तो जब अपना प्रारूप आप लिखेंगे, जब अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ आप 2024 से शुरू करेंगे, क्योंकि हाई स्कूल आपने कब किया, 2024। फिर इंटरमीडिएट आपको कितने में होगा, 26 में, तो 2026 डालेंगे। फिर बीए आपका कितने में हो जाएगा, 27, 28, 29 में, तो आप फिर 27, 28, 29 डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी साल में आपने अपनी एजुकेशन ग्रहण की है या जब रिपोर्ट कार्ड आपको मिला है, तो इस तरीके से आप उत्तीर्ण होने का वर्ष उसमें अंकित कर देंगे। अब देखिए श्रेणी कहते हैं, फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड डिवीजन आया, थर्ड डिवीजन आया, तो हमको ये भी तो लिखना होता है। फिर अगला बोर्ड, विश्वविद्यालय, किस बोर्ड से हमने ये जो रिपोर्ट कार्ड है या जो हमने परीक्षा पास की है वो बोर्ड कौन सा है, कई सारे बोर्ड होते हैं। यूपी बोर्ड के विद्यार्थी यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ये लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह के वो दूसरी जगह का लिखेंगे। अब
जो बीए वगैरह करते हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, झांसी विश्वविद्यालय, बीयू झांसी, मेरठ विश्वविद्यालय, तो जहाँ से आपने बीए किया होता वो हम डालते हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा एवं योग्यता में सबसे पहले हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसको हम कहेंगे 12th। ठीक है, अब इंग्लिश इसलिए नहीं डालते क्योंकि हम हिंदी का लिख रहे होते हैं, तो सारा हमको हिंदी में ही लिखना होता है। ठीक है, फिर बीए कला से की है, ठीक है, आर्ट्स से। फिर टंकर डिप्लोमा, ठीक है, टंकर डिप्लोमा जैसे कि मैंने पीछे आपको लिपिक, स्टेनो और लेखपाल का बताया। तो टंकड़ मतलब, टंकड़ कहते हैं कंप्यूटर को, ये हिंदी में टंकड़ लिखा जाता है, कंप्यूटर नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो टंकर डिप्लोमा जो कंप्यूटर का डिप्लोमा हो उसको हम क्या कहेंगे, टंकर डिप्लोमा। ठीक है, तो इन्होंने प्रथम श्रेणी में ITI लखनऊ से इन्होंने प्राप्त किया हो, इस तरीके से मैंने लिख दिया। और आप प्रवक्ता के, तो मैंने ये जितने भी आपको चार मैंने प्रारूप बताए हैं, जिसमें स्टेनो, लिपिक, लेखपाल और आपका प्रवक्ता, तो चारों की ये सीरीज वर्क करेगी आपकी। आप एक तैयार कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ, चारों में इसी को डाल दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है कि आप चार प्रारूप अलग, स्टेनो का अलग करो, लिपिक का अलग करो और फिर लेखपाल का अलग करो और प्रवक्ता का अलग करो। एक तैयार कर लो, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर, लिपिक के पद के लिए तो लिपिक का पद लिख देना, स्टेनो के लिए तो स्टेनो को लिख देना, और अगर आपका लेखपाल का पूछा जाए तो लेखपाल का। बट एक चीज याद रखोगे आप लोग, स्टेनो, लिपिक और लेखपाल के लिए कंप्यूटर जरूरी है, तो आप चौथे कॉलम में टंकर डिप्लोमा जरूर डालेंगे इसको। ठीक है, और अगर प्रवक्ता के लिए कर रहे हैं तो आप टंकर डिप्लोमा डाल के बीएड डाल देना और MA डाल देना। अगर इसको आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, इन दोनों को आप डाल दोगे, आपकी सीरीज कंप्लीट हो गई। अब अगर आप ये तैयार कर लोगे कि नहीं, तो ये चारों में आपकी वर्क कर देगी। ठीक है, आइए अब देखते हैं किस तरीके से। मैट्रिक इन्होंने हाई स्कूल जो आपका है 2010 में इन्होंने किया, प्रथम श्रेणी इनका फर्स्ट डिवीजन आए हुए हैं। किस बोर्ड से किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से किया, जिससे आप लोग अभी पेपर देने में स्पेशल UP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बात कर रही हूँ। सेकंड इंटरमीडिएट 12th मैं UP बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इसलिए बात करती हूँ क्योंकि मैं भी यूपी से थोड़ा कनेक्शन ज़्यादा है। इंटरमीडिएट इन्होंने 2012, 2 साल ऐड कर लेंगे, फर्स्ट ईयर इंटर तो 2012। श्रेणी इनकी जो आई है वो सेकंड डिवीजन ही पास हुए, और इन्होंने इंटर भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से की, तो मैंने इस तरीके से डॉट बना दिया। इसका मतलब है कि जो ऊपर है वही नीचे लिखा हुआ है। फिर बीए हमेशा क्लास किया जाता है, और BSc जो होती है वो साइंस से की जाती है। तो BA कला 2015 में 3 साल ऐड कर दी थी, क्योंकि BA का जो समय होता है वो 3 साल का होता है, 15। फिर इन्होंने श्रेणी है 2 थी, अब कोई रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रथम लिख दो चारों में, अगर आपको रटने की जरूरत है, प्रथम श्रेणी आई। ठीक है, सन आप बढ़ा के लिख सकते हो, आपकी 2010, और 2 साल में इंटर होता है फर्स्ट ईयर प्लस, और फर्स्ट ईयर इंटर प्लस 2012, 2 साल ही हो गए। BA 3 साल में होता है तो 12 से 15 ही हो गया। टंकर डिप्लोमा 1 साल का ही होता है। फिर जब आप BEd करोगे तो ये BEd आपका इसमें जोड़ने के लिए 2016 में करोगे आप। ठीक है, क्योंकि दोनों साल मैंने एक डाले, ऑब्लिक का निशान लगा दिया, या तो ये। ठीक है, फिर MA जब करोगे तो 2 साल का MA रहता है, तो 2018 लिख दिया। ठीक है, श्रेणी आपको रटना नहीं है, जो भी मन करे सो लिख देना। फिर अगला BA देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, आपको लिखना है झांसी विश्वविद्यालय तो झांसी लिख देना। फिर टंकर डिप्लोमा आपने कहीं और से किया हुआ है तो आप वो जगह डाल सकते हैं। ठीक है, लखनऊ से नहीं किया आपने, मेरठ से किया, मेरठ डाल दीजिए। MA आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, या BU झांसी से किया, मेरठ से किया, जहाँ से भी करना हो वो आप अपने अनुसार इसको डाल सकते, क्योंकि अभी तो आप लोग प्रारूप लिख रहे हो ना, कोई एक्चुअल में तो आप एप्लीकेशन लिख नहीं रहे हो, लेटर कोई लिख नहीं रहे हो, अभी सिर्फ आपको प्रारूप बताना है कि आपको लिखना आता है या नहीं आता है। आगे देखिए, कार अनुभव। समाचार पत्र अमर उजाला लखनऊ में अक्टूबर 2015 से अब तक सहायक के पद पर सेवारत। मैं 2015 से अब तक सहायक के पद पर सेवारत हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ या कार्य कर रहा हूँ। जन्म तिथि 5 सितंबर 1994, आपको जन्म तिथि जो भी मन करे वो लिख दो। ठीक है, संलग्न का मतलब होता है जो मैं आवेदन कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके लिए जो लिफाफा में मैं जो फोटोकॉपी रखूंगी अपनी मार्कशीटों की, उनको कहते हैं संलग्न। मैंने क्या क्या रखा हुआ है आपका अटेस्ट करके, या जो फोटोकॉपी है वो। मैट्रिक मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट रखी हुई, इंटरमीडिएट की रखी हुई है। BA से है टंकर डिप्लोमा। टंकर मैंने क्या बताया था, टंकर किसको कहते हैं, कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, टाइपिंग आना, ठीक है, टाइपिंग किसमें, आपकी कंप्यूटर में। तथा बीएड आपकी जो टीचर होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको स्पेशल ये ट्रेनिंग करनी होती है, उसको बीएड कहते हैं। तथा MA अंक पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि। ठीक है, प्रमाणित मतलब जो आप साइन करते हो ना, प्रमाण करके कि हाँ ये वेरीफाइड है, इन्होंने यूनिवर्सिटी से जो एक्चुअल है, कोई फ्रॉड नहीं है, उससे किया हुआ है। फिर दूसरे में मैट्रिक, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 12th, BA से है टंकर डिप्लोमा के प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि रखी। प्रतिलिपि कहते हैं फोटो कॉपी को। ठीक है, फोटो कॉपी सभी लोग जानते होंगे, फोटो कॉपी।
अब लिखना नहीं है पेपर में फोटोकॉपी, प्रतिलिपि लिखोगे करने। अब नीचे देखो, दिनांक 2 अप्रैल 2018, आपको जो मन करे वो डेट आप डाल सकते हो, ठीक है। बस यहाँ याद रखना जो जन्म तिथि आपकी होगी उसके आगे की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे वो लिखोगे आप यहाँ पे। संलग्न प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि है। सत्यापित का मतलब है सत्य पर आधारित या किसी डॉक्टर वगैरह से, अधिकारी से साइन किया हुआ कि वेरीफाइड है, इन्होंने ये सारी योग्यताएं ग्रहण की हैं या इनके पास ये सारे रिपोर्ट कार्ड हैं, वेरीफाइड है, ठीक है। अब इस साइड कॉर्नर पे हम डालेंगे भवदीय, जिसमें कोई आपको नाम लिखना है नाम लिख दो, नहीं लिखना है तो आ, बा और सा इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। और किसी जगह का नाम जो मोहल्ला वगैरह आपको डालना हो, ठीक है। तो मैंने 2018 पुरानी मंडी डाला हुआ है और लखनऊ उत्तर प्रदेश डाला हुआ है, क्योंकि आगे भी मैंने लखनऊ उत्तर प्रदेश लिया था। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अभी तक जो बोर्ड में आपके पूछे गए 6 नंबर के प्रश्न हैं लेटर के, वो भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं किस तरीके से आपका प्रश्न पूछा गया है। अब ये 6 नंबर आपके पक्के मैंने लिख दिया कि इस तरीके से अगर तीनों प्रारूप आप देख लेंगे तो आपका 6 नंबर की जो स्कोरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हिंदी लेटर यूपी बोर्ड, ठीक है। आज का मैंने डेट डाला हुआ है। अब पहला प्रश्न देखिए, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लेखपाल पद नियुक्ति हेतु अपने जनपद के जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। जब संबोधन में आप लिखेंगे जिलाधिकारी कह रहे हैं तो जिलाधिकारी ही डालेंगे, वहाँ पे प्रबंधक नहीं डालेंगे, ठीक है। ये 16 में पूछा गया प्रश्न है आपका, ठीक है। तो देखो लेखपाल के लिए मैंने पहले ही बताया, वो जो सीरीज मैंने बताई है आवेदन के लिए वो आप तैयार करके रखेंगे। दूसरा, अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को ऋण प्राप्त करने हेतु एक पत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, 16, 14, 11, 10, 9 और 6 में ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऋण प्राप्ति हेतु जो आपको इलाहाबाद बैंक के प्रबंधक को जो लेटर लिखना था वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आप उससे जाके देख सकते हैं। और देखो वही प्रश्न आया हुआ है जो मैंने तीनों प्रारूप आपको पढ़ाए। अब अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा, अपने नगर में बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद के जलभराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो मैंने सफाई के लिए भी आपको एक पत्र लिखवाया हुआ है जलभराव का, सेम यही 2016 में ये भी पूछा गया था। तो आप वहां से जाके जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं वहां से आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे किसी कॉपी में तीनों की तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। 3 नहीं बना सकते हैं तो 2 प्रारूप की जरूर बना लीजिए, 2 में से आपका 100% फंस जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथे में पूछा गया आपसे, सरकारी विभाग के अंतर्गत जिला अधिकारी या मुख्य अधिकारी के नाम अपने हिंदी स्टेनो पद की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अब देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, सरकारी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के नाम अपनी हिंदी स्टेनो पद की नियुक्ति हेतु आप प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मैंने स्टेनो के लिए भी वही सीरीज बताई है और आपके लेखपाल के लिए वही बताई है आपको, और इसके बाद आपका जो प्रवक्ता पद होगा उसके लिए भी वही लिखोगे आप लोग, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं आपके, और जो 3 प्रारूप थे मैंने तीनों आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। उन 3 प्रारूप में से जो 2 आपको अच्छे प्रारूप लगते हैं उन पर आप लेटर्स तैयार कर लीजिए सभी लोग। 6 नंबर की स्कोरिंग करने वाला ये सबसे सिंपल प्रश्न होता है जिसको आसानी से आप बोर्ड की कॉपी में लिख सकते हैं। और जो विद्यार्थी किसी चीज़ में उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही हो, हिंदी, बायोलॉजी, 12th, 10th और आपकी हिंदी के जो 10th के विद्यार्थी हैं और जो कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई आपका ऐसा टॉपिक हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो और आप मुझसे नोट्स बनवा के उसको वीडियो में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर अच्छा आपको वीडियो बनाकर जरूर डालूंगी।